आपका क्या है, इसके पहले वाला आपका क्लास में 8 तक हो गया था नहीं, और उसमें थोड़ा लास्ट में छूट गया था, उसको हम रिपीट कर देते हैं। जैसे आपको 3 गो लाल था 5 गो काली था ना, तो लाल की प्रायिकता क्या था, तो 3 गो लाल है और टोटल 3 और 5 कितना हो गया था 8 गो, तो 3/8। और लाल नहीं हो तो लाल कै गो नहीं है, 5 गो काली लेंगे तो हमें लाल नहीं रहेगा, तो 5/8 थोड़ा सा कट गया था। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 9 नंबर में कहता है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, कंचे में मतलब क्या होता है, गोली को कहा जाता है कंचे। 8 सफ़ेद कंचे है और 4 हरे कंचे हैं, माने गोली है। तो इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाए, एक कंचा माने कंचा निकल रहा है, और कौन वो रंग वाला कंचा निकल रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, दूसरा में सफ़ेद है, तीसरा में हरा नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो हम बताएं कि NS आपको पता करना है। क्या पता करना है, NS। तो NS में आप हिंदी में लिखिएगा कुल कंचे की संख्या। कुल NS नहीं लिख सकते, NS नहीं लिख सकते, तो NS ही तो लिख रहा है, इसमें हिंदी में नहीं लिखेगा कुल कंचे की संख्या, या ऐसे लिखिएगा 5 लाल कंचे, 5 लाल प्लस कर दीजिएगा कितना 8 सफ़ेद, 8 सफ़ेद, आप प्लस में क्या लिखिएगा 4 हरे, 4 हरे, यहाँ पे कर दीजिएगा कंचे। और बार बार इसमें कंचे लगाने की जरूरत नहीं है कि 8 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, सीधे लास्ट में कंचे लिख दिए ना कि सब कंचे है, कोई दिक्कत। टोटल कितना हो गया 8 और 4 12 5 17 कंचे हो गया, मिला के लाल सफ़ेद हरा मिला के हो गया। तो तीनों सवाल के लिए NS ही रहेगा, यानी सबके बटा 17 17 होगा। पहला का देखिए पहले दिमाग में कि लाल है, तो लाल कै गो है 5 गो, और टोटल कितना हो गया, तो 5/17 ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो हो गया, बिन आपको पेन उठाए बन गया। टोटल जोड़ लीजिएगा कै गो है 17 गो है, और लाल की प्रायिकता बताइए तो 5/17, सफ़ेद का कहेगा तो 8/17, और कहेगा हरा नहीं है तो 8 और 5 कितना ले लेते हैं 13, 13/17 बताइए। तो 13 गो में हरा है, टोटल कै गो कंचा है 17 गो, 17 गो में हम 13 गो लिए हैं, तो 13 गो में आपका हरा है नहीं ना है, आप ले लिए सफ़ेद और ले लिए लाल, तो 8 5 13, लाल और सफ़ेद मिलके 13 गो हुआ। और कहता है हरे नहीं की प्रायिकता, तो आप 13 गो ले लिए, तो 13 गो में हरा है आपका नहीं ना, तो ये प्रायिकता हो गया। और नहीं तो हरे की प्रायिकता निकाल के एक में से घटा दीजिए, पीछे पढ़ा है ना कि हारने की प्रायिकता दिया हुआ है, तो जीतने की प्रायिकता बताइए तो 1 में से घटाइए। तो उसी तरह आप पहले ये तो हो गया ना, पहले बना रहे हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर अब NS तीनों के लिए है। अब लिखेंगे NE। NE में क्या प्रायिकता किसका कह रहा है, लाल है, क्या है लाल है, तो लाल कै गो है, लाल है, तो लाल कै गो है 5 गो लाल कंचे, तो लिखेंगे इसलिए P × E बराबर क्या हो जाएगा NE/NS, NE/NS। NE कै गो है 5 गो, NS कै गो है, NS कितना हो गया 17, तो हो गया आंसर 2 में। ये कहाँ से लाए हैं? ये फार्मूला है P × E बराबर NE/NS, कल बताए थे। ठीक है, यही फार्मूला है बस। NE का अर्थ होता है संभव घटनों की संख्या, जे घटना है, तो घटना क्या घट रहा है कि 5 गो लाल करा, मन प्रायिकता जिसका पूछेगा वही NE होता है। NS होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ संभव क्या है कि आपका कै गो गोली है 17 गो कंचा है, ये संभव है कि 17 गो है कुल, बस हो गया। दूसरा में कहता है कि सफ़ेद है, तो फिर लिखेंगे NE, छोटका ब्रैकेट है, तो क्या है सफ़ेद है, तो लिख दीजिए सीधे सफ़ेद है, तो सफ़ेद कै गो है 8 गो सफ़ेद कंचे, कै गो है 8 गो सफ़ेद कंचे। तो इसकी प्रायिकता P × E, NE/ क्या होता है फॉर्मूला NE/NS। NE कै गो है 8 गो, NS कै गो है, तो हो गया, निकल गया। अब कह रहा है कि अब तीसरा में कहता है कि आपका हरा नहीं है, माने हरे कंचे नहीं हो, उसकी प्रायिकता यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो तो NE क्या हो जाएगा, कह रहा है कि हरा नहीं है, हरा
नहीं, हरा नहीं, माने हरा कंचे नहीं है। तो अगर हम यहाँ ले लेते हैं 5 गो लाल, क्या ले लेते हैं 5 गो लाल 8 गो सफेद, यानी कै गो हो गया 8 5 13 कंचे। कितना हो गया 13 कंचे। 13 कंचे में हरा है कंचा नहीं है, तो इसलिए P इंटू ई बराबर क्या हो गया अब एनी बटा एन एस, एनी बटा एन एस। तो 13 बटा कितना हो गया 17 हो गया। और नहीं तो हरा कंचे की प्रायिकता निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हरा है तो हरा है तो 4 बटा 17 और कहता है हरा नहीं है, तब आप ले लीजिए हरा छोड़ के ले लीजिए। हरा पूछ रहा है कि नहीं है तो ले लीजिए आप सफेद और लाल। तो सफेद 5 गो और सफेद 8 गो, तो 13 गो कंचा में हरा नहीं ना है, तो यह क्या हो गया 13 बटा 17 हो गया। या ऐसे भी पूछ सकता है कि लाल या सफेद की, अभी क्वेश्चन है आगे, लाल या सफेद का, तो लाल और सफेद का इसी तरह जोड़ के 13 बटा 17। या यहाँ दिखाई दे रहा है देखो तो, या दूसरी विधि बता दे रहे हैं, दूसरी विधि, ये तीसरा का दूसरी विधि से। तो हम इसका निकाल लेते हैं, चूंकि एनी बराबर यानी हरा है, हरा है। देखो अभी पहले तो हरा है कै गो 4 गो, 4 कंचे क्या है हरा है। तो P इंटू ई बराबर, P इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 17। ठीक, इसी में अब देखिए दूसरा तरीका से, अब हरा है कि प्रायिकता 4 बटा 17 है, तब कह रहा है हरा नहीं की, तो लिखेंगे इसलिए हरे कंचे, हिंदी में अब लिख दो हरे कंचे की, हरे कंचे नहीं हरे कंचे नहीं देखो हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता, हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता। तो नहीं की प्रायिकता क्या बताए थे, क्या बताए हैं, 1 में से घटा देना है, तो 1 माइनस, और हरा की प्रायिकता कितना है 4 बटा 17। तो देखो 17 एकम बटा का जोड़ करेंगे तो 17 एकम 17 माइनस 4 बटा, तो कितना हो जाएगा 13 बटा 17 है कि ना। कौन आसान है, उधर वाला, दूसरे वाला आसानी से। आपको ऐसा ही, आपको हारा नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो हम हारा छोड़ देंगे, कह रहा हारा नहीं, तो हारा नहीं है तो हम 8 सफेद और 5 लाल ले लेंगे, तो ये 13 गो में हारा ना है, तो 13 बटा 17। या आपको हरे नहीं की प्रायिकता, तो पहले हरे की प्रायिकता निकाल लो। तो हरे की प्रायिकता यानी बराबर हारा है तो 4 बटा 17 हो जाएगा। अब हरे नहीं, हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 में से घटा देंगे। कोई दिक्कत, समझ गए। अब इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपया के 50 सिक्के, 2 रुपया के 20 सिक्के, 5 रुपया के 10 सिक्के है। ठीक है, ये सब सिक्का दिया हुआ है सबका। फिर कहता है यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है कि गिरेगा, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। पिगी बैंकों में से गिरेगा आपका 50 पैसे का सिक्का गिर जाएगा, 1 रुपया का, 2 रुपया का, 3 रुपया का। ठीक है, तो इसका पहले क्या है कि हम पता करते हैं कि एनएस क्या लिखेंगे, एनएस यानी कुल सिक्कों की संख्या। तो शॉर्टकट में लिखेंगे यहाँ पे 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 पैसे के सिक्के। ठीक है, तो 50 पैसे के कई गो सिक्का है, 100 सिक्का है, 1 रुपया के कई गो सिक्का है, 1 रुपया के 50 सिक्के हैं। सिक्का से आपका प्रोबेबिलिटी निकलेगा प्रायिकता। ठीक है, और 2 रुपया के कई गो है, 20 गो है, 2 रुपया के कई गो 20 गो है, और हो गया आपका 5 रुपया के कई गो है 10 गो। टोटल कई गो होगा सिक्का 80। कोई दिक्कत। अब आपको हम एक में एनएस सबके लिए हो गया, एनएस क्या हो गया सबके लिए। अब एनी क्या होगा 50 पैसे का सिक्का निकलेगा, तो 50 पैसे का सिक्का कई गो है 100 गो है, इसलिए P इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा
पी इंटू ई बराबर क्या होता है, एन ई बटा क्या होता है, एन एस होता है एन ई बटा एन एस, यानी 100 बटा 180। आसान है। 10 बटा 18 हो गया, कट कर दीजिए 2 से, 2 पचे 10 और 2 से 9, यानी 5 बटा क्या हो गया 9। कोई दिक्कत? अब 2 नंबर देखो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ ना 2 नंबर में फिर एनी बदल जाएगा, एनी सिर्फ एनी बदलेगा। देखो ना सत्य, फिर कहता है कि 5 रुपया का सिक्का नहीं होगा, 5 रुपया का, 5 रुपया का नहीं निकलेगा, नहीं होगा। तो बताइए, तो 5 रुपया का कै गो है, 5 रुपया का 10 गो है। तो 180 में से हम क्या कर देते हैं कि 5 रुपया का घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 170 गो सिक्का क्या। तो 170 गो में 5 रुपया का सिक्का है नहीं ना है, टोटल 180 गो सिक्का है, कहता है 5 रुपया का सिक्का नहीं। तो 180 में से 5 रुपया का सिक्का कै गो है, 10 गो। तो 10 गो घटा देंगे तो 170 हो गया। तो इसलिए पी इंटू ई बराबर एन ई बटा एन एस। तो फॉर्मूला हो जाएगा एन ई बटा एन एस। तो 170 बटा 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 17 बटा 18 है ना। तो दूसरा तरीका हम बताए थे इसके पहले वाले सवाल में कि 5 रुपया का सिक्का नहीं निकलेगा, तो 5 रुपया के सिक्का का पहले प्रायिकता निकाल लीजिए और 1 में से आप घटा दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा वो 5 रुपया का सिक्का का नहीं निकलने की प्रायिकता हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए उसको उतारिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक है, कुंड में रखने के लिए। देखिए ना ऐसा कुंड है, ठीक है, दुकान से मछली खरीदती है रखने के लिए। फिर कहती है कि दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 गो मादा मछली है, तो कै हो जाएगा टोटल 8 5 13 हो जाएगा। 5 गो नर है, 8 गो मादा है। में से एक मछली यादृच्छिक उससे देने के लिए निकालती है, देने के लिए। तो देखिए कि आकृति 15.4 में है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है। तो पहले तो एन एस बराबर आपको लिखना पड़ेगा, एन एस बराबर तो लिखना पड़ेगा, चूंकि कि एन एस बराबर कुल मछलियों की संख्या, नहीं तो सीधे लिखिए 5 नर मछली, 5 नर प्लस 8 मादा, और यहाँ पे लिख लीजिए मछली। क्या लिख लीजिए? मछली। कै हो गया 8 5 13 मछली। कै मछली हो गया 13 मछली। अब किसका प्रायिकता पूछ रहा है, देखो ना, लिख रहे बात का नहीं लिखना, देखो ना। फिर कहता है कि क्या प्रायिकता है कि निकाली गई नर मछली है। तो चूंकि एनी में क्या हो जाएगा, जिसका निकालना है कि कौन मछली निकल रहा है, नर मछली। कौन मछली? नर मछलियों की संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, या नर मछली। नर मछली कै गो है, 5 गो है। तो इसलिए पी इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा, एनी बटा एन एस। तो 5 बटा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आसान है। चलिए ध्यान दीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान है, बहुत इजी है और पूछता भी है क्वेश्चन, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि संयोग यानी चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। तीर से घुमाते हैं, जो का चित्र में दिया हुआ है। तो कैसे घड़ी में मिनट की सुई, घंटा की सुई घूमता है, तो 12 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, ठीक है। फिर कहता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या, विश्राम में आएगा तो 2 पर रुक जाएगा, 3 पर रुक जाएगा, 4 पर रुक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करेगा। कोई घंटा के सुई आएगा तब 12 पर रुक जाएगा, 8 पर, एक बार में एक पर ना कोई पर रुकेगा, या तो 8 बजेगा कि 8 9 एक बार बजता है, अलग अलग बजेगा। 8 बजेगा तब तो 9 बजेगा, तब 10 बजेगा, एक बार में तब 12 11 9 बजता है। तो वही एगो संख्या के सामने इंगित होगा। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को। तो पहले तो आप सबके लिए एन एस पता कीजिए। क्या पता कीजिए? एन एस कुल संख्याएं, कुल संख्याएं लिख सकते हैं। कुल संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कै गो संख्या हो गया? 8 गो। अब सबके लिए एन एस है। अब एक में एन ई, एक में एन ई किसको इंगित करेगा? 8 को करेगा। किसको करेगा? 8 को इंगित
करेगा। तो बताइए, तो इसमें 8 कै जगह है? एक जगह ना है? 8 कै जगह है? एक जगह। तो कितना हो जाएगा? 1। इसलिए P इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा? एनी बटा NS यानी 1 बटा। फिर 2 नंबर में एनी बदल जाएगा, चूंकि एनी किस पर? एक विषम संख्या को करेगा। कौन संख्या के? एक विषम संख्या। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, संकेत करेगा। लिख सकते हैं संकेत करेगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। बताइए, विषम संख्याओं में कौन कौन है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है? 2 के टेबल में नहीं आता। 1 नहीं आता, 1 नहीं आता। 1 3 5 7 ना कि पूरा आप लिख लीजिएगा। इसी में से 8 गो में से कै गो हुआ? 4 गो। तो इसलिए P इंटू ई बराबर एनी बटा NS यानी 4 बटा टोटल 8। 4 एकम 4 4 दो ना 8। 1 बटा 2 दिखाई दे रहा है? इधर सत्यम देखो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ नहीं दिखाई देगा। चलो यहाँ पे कै गो है? 4 गो है ना? 3 नंबर। फिर चूंकि एन ई किसको इंगित करेगा? ये 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं अपने से। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या बताओ कौन कौन है? देखो पहले, देखो 3 4 5 6 7। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 3 4 5 6 7 8। तो कौन है 2 से बड़ी? देखो एक इसमें बात रहता है, 2 या 2 से बड़ी। ध्यान दो ये लड़का, याद है? 2 या 2 से बड़ी। 2 रहे या 2 से बड़ी तब 2 भी लेंगे, लेकिन सीधे कह रहा है 2 से बड़ी 2 से छोटी तब नहीं। कोई दिक्कत? तो 2 से बड़ी कौन हो जाएगा? 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है। तो क्या हो गया? 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 8 क्या हुआ? ना चल रहा है। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। इसलिए P इंटू ई बराबर एनी बटा NS 6 बटा 8। 2 तिहाई 6 2 चौका 8। मेरे पास ठीक है। फिर 4 नंबर में आपका बदल जाएगा NE। क्या कर रहा है? 4 में 9 से छोटी संख्या को करेगा। कितना करेगा? 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या कौन आ जाएगा? इसमें तो सब आ जाएगा हमको लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आ जाएगा। 9 से छोटी सब ना आ जाएगा। क्या हो गया? 8 गो। इसलिए P इंटू ई बराबर 8 बटा टोटल 8। 8 से 8 कैंसिल, कितना? 1। और लास्ट में लिख सकता है कि 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता बराबर 1 होगा। ये हिंदी में भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आपकी मर्जी है। चलिए हो गया, उतारिए। चलो अगला क्वेश्चन 13 नंबर कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? तो पासा में जानते हैं कितना तक होता है? NS यही हो जाएगा। कुल पासे पर संख्या लिख सकते हैं। कुल पासे पर संख्याएं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 पासा पर कितना तक होता है? 6 तक। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके पहले वाले में बताए हैं हमको पासा वाला क्वेश्चन। अब आइए इसमें NS सबके लिए हो गया। NS कितने सबके लिए हो गया। अब 1 नंबर में NE बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? NE। NE में क्या कर रहा है कि एक आभाज्य संख्या। कौन संख्या? एक आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या होती है? बोलो। आभाज्य संख्या नहीं बोल रहा है सब। आभाज्य संख्या क्या होती है? आभाज्य संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे, जिसका 2 गो फैक्टर हो, 2 गो गुणनखंड हो। एक ना आभाज्य संख्या है ना यौगिक संख्या है। ठीक है। तो 1 तो छोड़ दीजिए। 2 में 2 से लगेगा, 1 से 3 में 3 से लगेगा, और 1 से 5 में 5 से लगेगा, और 1 से। तो यही आभाज्य संख्या था। क्या हो गया? 3 गो। इसलिए P इंटू ई बराबर क्या हो गया? NE बटा NS यानी 3 बटा
6 और 3 एकम 3 और 3 दूना 6 1/2 2 नंबर। फिर एनी, चूंकि एनी क्या कर रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या 2 एवं 6 के बीच स्थित कोई संख्या तो बताइए। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या है? 3 है, 4 है, 5 है, यही ना। 2 और 6 के बीच में यही है, तो क्या हो गया 3 गो। इसलिए पिन टी बराबर एनी बटा एन एस। तो ये भी 3 बटा टोटल एन एस कितना है 6, 3 एकम 3 3 दूना 6। आप लोग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन एगो लास्ट है इसमें 3 नंबर, इसका भी एन ई। क्या है क्वेश्चन? कहता है कि एक विषम संख्या, अभी तो बताया है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या बताया, उसमें 1 से 8 तक में था, इसमें 1 से 6 तक पासे में। क्या है विषम संख्या है जिसमें 2 से भागना लगे, 1 3 और 5, यही हो गया। तो ये भी 3 हो गया, तो इसलिए 3 टी बराबर एनी बटा एन एस। 3 बटा कितना हो गया 6, 3 एकम 3 3 दूना 6 1/2। समझ में आया? तो देखिए था इसमें सबका आंसर 1/2 आया। ध्यान दो। तो आभास संख्या भी 3 गो 106 में, तो 1/2। 2 और 6 के बीच में 3 गो संख्या हुआ, तो इसका भी 1/2। और विषम संख्या कह रहा है तो इसमें भी 3 गो हुआ है, तो ये भी 1/2। अब इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो ये लिख के थोड़ी बनाइएगा, सीधे कहेगा एक पासा को उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता। तब दिमाग में रखो विषम संख्या 1 से 6 में 3 गो होता है, 1 3 5 3 गो 3/6 1/2। सम संख्या भी कह सकता है, कौन संख्या कह सकता है? सम। तो सम कौन होता है 2 4 6, ये भी 3 गो, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 आंसर का भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आभास संख्या का है, तो आभास संख्या भी 3 गो, तो इसका भी 1/2 आंसर हो गया है। और क्या कहा 2 और 6 के बीच का है, तो ये हो गया 1/2 में कुछ भी कह सकता है। क्या कहेगा 2 के गुणज भी कह सकता है। तो 2 के गुणज कौन है? 2 के टेबल में 2 गुणज होता है टेबल, यानी डिवाइड हो उससे, तो 2 4 6 ये भी 3 हो गए। मैंने कैसा हूँ क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कोई दिक्कत। अब एनसीईआरटी में आपको बीटीसी में ये पढ़ा रहा है क्वेश्चन, विषम संख्या भाज्य संख्या बीच में वो कुछ भी कह सकता है, दूसरा तरीका से कर सकता है। क्या अपना से ही सेट करके कि 2 से विभाज्य हो, 3 का गुणज हो, ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में सेशन में देखेंगे 1400 क्वेश्चन।